वो देखिए दूर, आपको दिख रहा है बुर्ज खलीफा? तो जी हाँ, आज हम पहुँच गए थे दुबई। तो आज था वीकेंड, जो अभी वीकेंड गया, जस्ट अभी जो गुज़रा। दुबई ऑफ़र करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हर एज ग्रुप के लिए। तो आज हमारा मेन पर्पस था बच्चों के लिए कुछ करने का। क्या जगह का नाम है? ओली ओली है क्या जगह? हमने हार्डली 2 मिनट्स डिस्टेंस पे पार्क कर ली थी कार और हम लोग बाय वॉक जा रहे थे इस जगह पर जिसका नाम है ओली ओली। और ये बच्चों के लिए आई थिंक हेवन है। अभी आप अंदर से देखिएगा कि ये प्लेस क्या क्या ऑफ़र करती है और कितना अच्छा इंटरैक्टिव लर्निंग सेशन हो जाता है बच्चों के साथ। तो ये था रिसेप्शन एरिया और यहाँ की डेकोरेशन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंटरैक्टिव था। बाकी यहाँ की प्राइस वगैरह बताना मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है आपको ये दिखाना कि अंदर से प्लेस कैसी थी, क्योंकि प्राइजेज़ वगैरह तो आप ऑनलाइन ईज़िली सर्च कर सकते हैं, जो लोग भी दुबई में होंगे या जिनको भी इस प्लेस में इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे बच्चों को दिया जा रहा था एक फॉर्म फिल करने के लिए और उन्हें टैग लगाया जा रहा था कि वो किस टाइम पे एंटर हुए और उन्हें किस टाइम तक बाहर जाना है। एंड या देयर वाज अ टैग फॉर माय लिटिल गर्ल ऑल्सो। बच्चों की हैप्पीनेस के आगे कुछ नहीं होता और बच्चों की हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। दे वर सो हैप्पी कि अभी चलो हमें एक न्यू प्लेस देखने के लिए एंजॉय करने को मिलेगी। एंड दे आर ग्रोन अप इनफ कि इनको समझ में आ रहा था कि अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये यहाँ पे रहे हुए हैं और उन्होंने इस टाइप की प्लेसेस देख रखी है। सो दे आर फुल्ली चार्ज कि अभी हमें इन्जॉय करना है। बट या मेरी डॉटर के लिए अभी सब कुछ फर्स्ट है। सो शी इज़ क्यूटली लुकिंग एट द ओली ओली लेडी जो हेल्प कर रही थी सब बच्चों को अंदर प्रेप कर रहे थे कि वो कैसे जाना है एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। तो हम लोग पहुंच गए थे अंदर। तो ये जो फर्स्ट रूम था इट वाज ऑल अबाउट साइंस रूल्स। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें थी जो साइंस के रूल्स एंड थ्योरीज पर बेस्ड थे। यहाँ पर इस बॉल को एयर प्रेशर की हेल्प से आपको गाइड करते करते इस रिंग के अंदर से भेजना था। सो मैं वही ट्राई कर रही थी। ये इतनी अच्छी प्लेस थी कि हम बड़ों को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। सो आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट एंड येस आई डिड इट। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। आई नो अभी बच्चे इतने बड़े नहीं कि उन्हें साइंस की सारी थ्योरीज समझ में आया, वो समझ सके कि किस किस चीज़ से रिलेटेड क्या है। बट या इट्स ऑलवेज़ गुड टू लर्न एंड दे वर सो हैप्पी टू लर्न कि अच्छा ये एयर प्रेशर की वजह से चीज़ें ऐसी होती है और इस तरह होती है। तो दे वर वेरी मच एन्जॉइंग इट एंड येस देयर वाज ऑल्सो स्टाफ जो एक्सप्लेन भी करता जा रहा था चिल्ड्रन को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये फर्स्ट रूम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये वाली प्लेस रूम्स में डिवाइडेड है। रूम्स इन द सेंस बहुत बड़े बड़े एरेनाज में डिवाइडेड है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये सेकंड रूम, जिसको देख के तो आई गेस बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज हमने भी इस टाइप की चीज़ें नहीं देखी। दीज प्लेसेस आर नॉट देयर व्हेन वी वर लिटिल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं जो ऑफ कोर्स हमें नहीं मिली। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और ये तो बहुत ही अच्छी प्लेस थी। इस पे सॉक्स बहुत मैंडेटरी थे। सो इस तरीके से इनके अंदर जाकर बच्चे ऊपर तक जा सकते थे और हम उन्हें गाइड कर रहे थे। मेन चीज़ यही है कि बच्चों को गाइड करना, एल्स उन्हें अपने आप पे फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देखिए क्यूट सा छोटा सा डायनासोर था। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट रियल बट यार मेरी डॉटर के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है सब कुछ। और ये था थर्ड रूम।
इस थर्ड रूम में बेसिकली डिगिंग करनी थी एंड डिग करके डायनासोर्स के बोन्स फाइंड करने थे। बट हमारे बच्चों को लगा कि ये प्ले विथ सैंड रूम है, तो काफ़ी देर तो ये लोग प्ले ही कर रहे थे। देन वी अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट दैट वी हैव टू डिग द बोन्स, वी हैव टू क्लीन द बोन्स एंड this was the main purpose. We have to find the eggs and bones of dinosaur. तो ये ट्राई कर रहे थे इधर, बट हमें फिर हेल्प लेनी पड़ी एंड आई आस्क्ड द हेल्पिंग पर्सन देयर कि कहाँ पे हैं एग्जैक्टली बोन्स। फिर हमने बच्चों को गाइड किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च करो, आपको बोन्स मिलेंगी। कुछ मिला? यांशु इधर लाइट के इधर देखो, इधर कहीं मिलेगा। ये पता ही क्या था? मैच द फॉलोइंग। अपन करते थे ना नोटबुक में मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर एक साइड इमेजेस दी हुई थी और दूसरी साइड भी इमेजेस दी हुई थी और उन दोनों के बीच में कनेक्शन फाइंड करके आपको ये वायर कनेक्ट करनी थी। और अगर आपका कनेक्शन सही है तो ये लाइट अप करेगा, एल्स लाइट अप नहीं करेगा। तो मैं भी अपने हम भी अपना नॉलेज आजमाते हुए इस रूम की वाइब चेक कीजिए। ओ माय गॉड, क्या तो ये रूम था और इतना अच्छा लग रहा था। देखिए, मैं ट्राई करती हूँ कि किसी के भी फेसेस ना आए, जो भी मेरे रिलेटेड लोग हैं सिर्फ उनके फेसेस आए, बिकॉज दे ऑफ कोर्स गिव मी कंसेंट, बट दूसरों की प्राइवेसी हिंडर ना हो, इसका मैं स्पेशली ध्यान रखती हूँ। बेसिकली हमें इधर एक शीट लेनी थी, उसके ऊपर कलर करना था और अपना नाम लिखना था एंड उसे स्कैन करके सिस्टम में डालना था सो दैट ये आपको विजिबल होगा। तो माय सन वाज राइटिंग हिज नेम ऑन हिज फेवरेट शीट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे और मैं अपनी डॉटर का नेम लिख रही थी। फिर हम उसे स्कैनर में स्कैन कर रहे थे ताकि वो भी स्केच टाउन का पार्ट बन जाए। फिर हम सर्च कर रहे थे कि अब कहाँ पे आ रहा है नेम बच्चों का। तो यहाँ पर मेरे बेटे का हो चुका था। यहाँ पे जो रोड्स पर चलने वाले स्केचेस थे वो अलग स्कैन करने थे और जो वाटर वाले स्केचेस थे वो अलग। तो ये जो येलो वाला था, जो येलो फायर ट्रक था, वो मेरे बेटे का था। उस पर लिखा हुआ था रियांश, जो कि मैंने क्लियर नहीं लिखा, और सेम मैंने मेरी डॉटर का नाम भी क्लियर नहीं लिखा, तो वो भी विजिबल नहीं था। बट या आई रोट हर नेम ऑल्सो। तो ये येलो वाली जो फायर ट्रक थी उस पर मेरे बेटे का नेम लिखा हुआ था, तो हम उसी को ही देखे जा रहे थे इतनी देर से, क्योंकि ये वो वाला नेम फिर भी विजिबल था और यहाँ पे मेरी डॉटर का नाम फ्लोट हो रहा था। तो इट वाज वेरी मच फन, आई मस्ट से बहुत फन एक्टिविटी थी ये बच्चों के लिए। अभी एक डिफरेंट रूम में आ गए थे हम, और मेरे बेटे को यहाँ पर आते ही लेगो दिख गया तो वो उसके साथ कुछ करने में लग गया। बट आई टोल्ड हिम, बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन लेगो एज योर टाइम इज़ लिमिटेड एंड यू कैन चेक आउट द अदर थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ था देखने के लिए। तो मैं उसको वही एंकरेज कर रही थी कि आप दूसरी चीज़ें देखो, आप लेगो तो घर पे भी बना सकते हो। तो फिर वो चल दिया यहाँ पे देखने के लिए कि और क्या क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मेन चीज़ पता है क्या है, सबसे जो बेस्ट रूम है ना, हमने उसे लास्ट के लिए बचा कर रखा था, बिकॉज़ एक्सपीरियंस्ड मॉम्स हैं, हमें पता है कि एंड के लिए क्या रखना है। तो आप आगे आगे देखिएगा कि लास्ट वाला रूम इनका कितना फैंटास्टिक है और बहुत मज़ा किया इन्होंने। किड्स को इस वाले रूम में थोड़ा मज़ा कम आया, बट या एज़ ऑलवेज़
हम हर चीज़ चेकआउट तो करते ही हैं, तो वो भी देख रहा था कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बट ऐसा जो उनसे कुछ हो नहीं रहा था। तो हमने कहा चलो यार, अब तुम अपने मेन रूम में चलो। तो यहाँ पर ये आ गए थे वाटर एक्टिविटीज़ वाले रूम पे। दीज ऑल वर रिलेटेड टू वाटर, बॉल्स फ्लोइंग, एयर प्रेशर से बॉल को शूट करना। तो यहाँ पर तो आई नो इनको सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। मेरी छोटी सी बेटी जो सबसे पहले तो डर रही थी इसको ट्राई करने में, बट उसके बाद तो ये जादू लग रही थी कोई मिल गया कि शी वॉज़ नॉट लीविंग एट ऑल। वो बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी और वो पूरा इंजॉय कर रही थी। मैं उसे गाइड कर रही थी पर वो नहीं, मुझे अपनी मर्ज़ी से जाना है मम्मा, मुझे अपनी मर्ज़ी से हर जगह जाना है। तो ये वॉकिंग जादू लग रही थी कोई मिल गया वाली। ओली ओली में इतना एंजॉय करने के बाद हम लोग इतना सुपर टायर्ड थे, फिर भी हम बरदुबई की गलियों में शॉपिंग करना कैसे छोड़ सकते। तो जी हाँ, हम रोम कर रहे थे बरदुबई की गलियों में और ऑफ कोर्स बहुत कुछ खाना पीना भी था। तो उसका व्लॉग मैं कभी किसी और दिन आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे बिकॉज इट वाज एन एक्सरसाइज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। पर यहाँ हम चेकआउट कर रहे थे पर्सेस यहाँ पर और बाकी चीज़ें भी, बाकी जो भी शॉप्स वगैरह थी, तो आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं कहना ही भूल गई, क्या आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? क्या आपको मेरी लेंसेज के थ्रू जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा पर्सपेक्टिव पसंद आ रहा है? तो प्लीज़ लाइक करिए और मेन सब्सक्राइब करिए। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।